वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर पार्लियामेंट को इन कैमरा इजलास में एतमाद में लिया जाएगा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। अगर कोई मुल्की कवानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। हतमी फैसला पार्लियामान करेगी। इमरान खान से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है। नैब तरमीम से इन्हीं को फ़ायदा होगा। नए चेयरमैन नैब के लिए नाम 1-2 रोज़ में फ़ाइनल हो जाएगा। TTP के हवाले से या अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा। पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। कोई ऐसा मुतालबा जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उस मुतालबे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुंचेगा। अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। वो कौन से हैं 70 केसेस? नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। उसके चेयरमैन का फ़ैसला जो आने वाले 1-2 रोज़ में हो जाएगा।